सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं इक्वेशंस। नाउ you know what is equations. I think if you know, so please tell me your opinions in my comment box. I'm very happy that you are connect with me, so इसलिए but beside this, first of all, you have to like, share and subscribe my video. And in this video I uh, teach you equations of mathematics. Okay, first of all, let me tell you about what are equations. You also know my opinion and you have to give your opinion. मैं भी आपको बताऊंगी what is equations, but you also have to tell me what are equations. Okay, equations are consist of operations, constants and variables. These are the three main parts of the equations which we have to discuss now. And I would be happy that you share your opinions. And I think I have to tell you about the constants, variables and operations of the equation. So let's tell you. So let me tell you about the constants and variables. Okay, तो मुझे ये जो वीडियो है छोटे आपको मतलब ख़त्म करनी है, मतलब शॉर्ट में आपको समझा कर ख़त्म करनी है। तो ऐसा नहीं है मुझे टाइम लगे, मैं आपको इजी वे में शॉर्ट थिंग्स को आपको एक साथ बताऊंगी और फिर आपको बड़ी क्वेश्चंस भी सिखाऊंगी। ओके, सो इन दिस वीडियो आई वुड बी हैप्पी दैट you have to share your opinions of constants and variables and operations or equations also. Okay, so what is constants are the numbers that we use in equation आप देख ही रहे होंगे, ये इक्वेशन होती है और इस इक्वेशन में हम नंबर्स देख रहे होंगे। सो वो नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। बट आप इसमें अल्फ़ाबेट भी देख रहे होंगे। ये जो अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट है आपका वेरिएबल, जिसे हम इक्वेशन के अंदर बोलते हैं वेरिएबल। ओके, सो इक्वेशंस में अगर आपको कुछ भी इतना मतलब छोटी से छोटी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी का क्लियर करूँगी। और आप अपने ओपिनियन सेंड करोगे तो मैंने डिसाइड किया, आई एम डिसाइडिंग दैट आई हैव टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ योर्स दैट see this video. And the online classes is best that I ever do. So मैं ऑनलाइन क्लासेस जब लूँगी तो मुझे स्टूडेंट्स की एबिलिटी भी पता होना चाहिए। तो आपकी एबिलिटी पता होने के लिए मैं ये ओपिनियंस जो हैं आपको करती हूँ। ठीक है, अब मैं ही नहीं बोलूँगी कि आप कमेंट बॉक्स पे इस इसका बताना। आप भी खुद जो भी मैं टॉपिक्स लेती हूँ उसको आप थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं कहाँ पे थी, मैं थी आपको कॉन्स्टेंट्स बता रही थी और वेरिएबल्स बता रही थी। और थर्ड पार्ट आता है आपका ऑपरेशंस। ऑपरेशन इज़ ऑल्सो important part of the equation, and in this I would be happy that आपको ये सब कुछ 3 पार्ट्स पता चल गए होंगे जो इक्वेशंस बनाते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर इक्वेशंस बनाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो इक्वेशंस होते हैं ये सॉल्व कैसे होते हैं, इसे मैं सॉल्व करना सिखाऊंगी। और जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से उसको समझना होता है, हाउ वी कैन सॉल्व इट एंड हाउ वी कैन डू दिस एंड दैट दिस। ओके, आपको पता चल गया कि इक्वेशंस किन चीज़ों से बनते हैं, किन 3 चीज़ों से बनते हैं, किन इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बस एक इम्पॉर्टेंट थिंग होगा, लेकिन अगर आपको इक्वेशन पूरी बनानी है तो उसके लिए वो 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। इफ़ यू हैव इक्वेशन लाइक दिस, ओके, लेट मी टेल यू अबाउट simple equations, how to solve the simple equations first. So this is your equation, and in this equation you have to solve
what is x. In the equations you have a variable, you have a constants, but you have to find the variable. What is variable? ओके आपको पता ही होगा इक्वेशंस में जो वेरिएबल होता है वो एक जो नंबर होता है उसका क्या होता है, वो उसे हम एक अल्फ़ाबेट नेम दे देते हैं उसके अंदर। तो उसे इक्वेशन को फाइंड करने के लिए उस नंबर को निकालना होता है, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता, हम उसके अब हम यार ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम एक्स ही लगाएं उस नंबर पे, कोई से भी अल्फ़ाबेट लगा सकते हैं, वो वेरिएबल कहलाता है। सारे अल्फ़ाबेट्स आप कोई से भी लगा लो, वेरिएबल कहलाता है। लेकिन हम यूजुअली एक्स यूज़ करते हैं जिससे आपको मतलब इक्वेशंस में सबसे ज़्यादा जो है एक्स यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो किस तरह सॉल्व करेंगे मैं आपको वो बताऊंगी। देखो आपके जो ऑपरेशंस होते हैं वो किस तरह इक्वेशंस में आपको पता चलेंगे, मैं आपको अब वो बताती हूँ। नाउ आप देख ही रहे होंगे इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस लगे हुए हैं इन इक्वेशंस में, तो मैं बारी बारी इन सभी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं इक्वेशंस में ये बताऊंगी कि कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ होते हैं और किस किस तरह से होते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन आपने ऑपरेशन सुना होगा, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन। सबसे पहले ये 4 ऑपरेशंस होते हैं, तो उनको कैसे लिखा जाता है इक्वेशंस में मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल हो तो उसे कांस्टेंट के साथ लिख देते हैं, उसका मतलब क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, अगर हमें एडिशन का दिखाना है तो हम एडिशन में ऑब्वियसली एडिशन का साइन लगा देते हैं, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन का साइन लग जाता है, और डिवीज़न में डिवीज़न जैसे हम अपॉन में कर लिखते हैं वैसे लग जाता है। लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन समझना होगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, लेकिन ये यूनिक भी है तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी में ऐसा नहीं है कि साथ में लिख देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, बस मल्टीप्लिकेशन में इक्वेशंस में जो है साथ में लिखते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अब हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का ही सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ हमारे पास 2x इक्वल्स टू में 4, जो 2x है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यानी कि अगर हम जो है इक्वल होता है ना, इक्वल के एक साइड आप कॉन्स्टेंट्स रखो सारे, और इक्वल के दूसरी साइड आप वेरिएबल्स रख सकते हो। लेकिन अब हमारे पास कुछ सॉल्व करना है ना, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट को एक साइड ले आएंगे। लेकिन जब दूसरी साइड जाता है, अब वो जो हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यानी कि वो उस साइड जाएगा तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, चेंज हो जाता है। एडिशन हुआ तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हुआ तो एडिशन हो जाएगा, डिवीज़न हुआ तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हुआ तो डिवीज़न हो जाएगा। यानी कि ये रूल चलता है, यानी कि दो पेयर्स बने हुए, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। डिवीज़न हुआ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हुआ डिवीज़न, एडिशन हुआ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हुआ एडिशन। सो अब हम इसे सॉल्व करना बताते हैं। अब यहाँ पे x ही रहेगा, यानी कि आपका वेरिएबल एक साइड ही रहेगा, इक्वल में चला जाएगा 4 अपॉन में 2, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर ये कट रहा है तो आप इसे कट भी कर सकते हो, क्या आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि जो x है हमारा वो है 2। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे होता यहाँ पे होता अगर 2/4, तो यहाँ पे आता 1 और यहाँ पे 2, यानी कि जो आंसर होता वो तो 1/2। अगर 1 ऊपर होता है, आपको पता ही होगा ना कि अगर 1 ऊपर होगा तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 1/4, 1/3, है ना, ऐसे मतलब होता है उसका, तो वही मतलब चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह होगा। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व हो गई। हम इसको वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद हम x को लगा कर उस इक्वेशन में कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि इक्वल में जो इसका आंसर आ रहा है, इज इट करेक्ट और नॉट। ओके, तो अब हम करेंगे एडिशन का करते हैं।
2 प्लस एक्स इक्वल्स टू में 4। जैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे -4 होता तो आपका यहाँ पे भी माइनस आ जाता। आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे आई थिंक, है ना। आपने जब इंटीजर्स पढ़े होंगे तो उसमें क्या था, अगर -4 -2 होता तो यहाँ पे प्लस तो होता, इन दोनों का क्या होता, प्लस हो जाता। तो क्या आता आपका, आता आपका 6। लेकिन जो साइन है इसके आगे जो लगेगा वो किसका लगेगा, बड़े डिजिट का। अगर वो प्लस में है, पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं लगता, है ना। अगर वो सब्ट्रैक्शन में है यानी कि माइनस में है तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो 2 प्लस एक्स है इक्वल्स टू में 4 है ना। तो एक्स इधर ही रहेगा, 4 - 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू में 2। ये भी आपका वो आ गया, है ना। हम इन्हें याद रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कौन सा आंसर आया था, एडिशन में कौन सा आंसर आया था, है ना। फिर हमें सिर्फ वेरीफाई भी करना है ना, इसलिए। और अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन का। 2 - x इक्वल्स टू में 4। जो 2 - x है यानी कि हमारा उस इक्वल्स टू में जाकर क्या हो जाएगा, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा आपका -x, यहाँ पे होगा अब आपका माइनस। जो उसके आगे सिग्नेचर होता है ना, साइन होता है, सॉरी सिग्नेचर बोल रही हूँ मैं, उसके आगे साइन होता है ना, वही लग जाता है, वही रह जाता है। अब उसके आगे कुछ नहीं था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहेगा। माइनस में है तो x जो है आपका माइनस में आएगा, इधर हो जाएगा आपका प्लस, आ जाएगा आपका 6, लेकिन इधर आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू में -6 इक्वल्स टू में। हाँ, जब ऐसा होता है ना, वेरिएबल कभी भी ना आपका माइनस में नहीं होता, कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन वेरिएबल कभी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जो -x है उसे इधर ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे, यानी कि वो कैसे में बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और इसको इधर ले आएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ओके, तो आपको जो आंसर आया वो आया है -6। नाउ अब हम करेंगे डिवीजन का। 2 अपॉन में x है, सॉरी x अपॉन में 2 है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी भी, क्योंकि जो वेरिएबल की अगर आप वैल्यू मानते हो वो 1 होती है। अब 2 अपॉन में 1 तो नहीं आ सकता ना, 1 अपॉन में 2 आ सकता है, तो इसलिए हम x को ऊपर लिखेंगे, जो x है हमारा उसे ऊपर लिखेंगे, और अपॉन में 2 फिर इक्वल्स टू में 4। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। ओके, क्या है आपका इक्वेशन, x अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो x आएगा वो क्या हो जाएगा, 8। ओके, तो आपको आई थिंक सॉल्व करने आ गए होंगे। अब आपको वेरिफिकेशन समझाना है, हाउ टू वेरीफाई द इक्वेशन। सो हाउ टू वेरीफाई द इक्वेशन, let me know how, let you know that how to verify the equation. It is very simple that आपने जो फर्स्ट आपकी जो इक्वेशन थी वो थी 2x इक्वल्स टू में 4, है ना। हमारा x क्या आ रहा था, हमारा x क्या आ रहा था, ऑब्वियसली 2 आ रहा था। तो हम x की जगह 2 लगा देंगे, और जो आंसर है इक्वल में है, यानी कि उसका आंसर ही हुआ ना, वो जो इक्वल में उसे हम भूल जाएंगे, यानी कि ऐसा, और x को लगा देंगे 2, यानी कि वो साथ में लिखा होता है, उसका मतलब क्या है, उसको मल्टीप्लाई, और 2 2 ज़ा क्या होता है 4, यानी कि जो हमारा जो x आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 सही आ रहा है। हमने वेरीफाई करके देख लिया, हमारा जो x आ रहा है सही आ रहा है। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें, हमारी 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू में 4, हमारा इसमें भी 2 आ रहा था। तो जब हम 2 को 2 से प्लस करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा, यानी कि जो हमारा मतलब जो हमारा x आया है हमने वेरीफाई कर लिया। हमने चेक, वेरीफाई का मतलब होता है चेक करना, वेदर इट इज़ राइट और नॉट। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं उसकी जगह पे वही लगाकर। इट इज़ नॉट अ आंसर। if you have a question that solve this equation and verify also, so you have to verify, but
don't verify when your question is only as a solve the equation. Okay, you don't need that you have to verify the equation. Okay, if the in the question if there is written that solve the equation is also verify the equation, so you have to verify this. ओके, नाउ हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में है आपका 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 4। तो हमारा क्या आ रहा था इसके अंदर, बताओ क्या आ रहा था इसके अंदर? ऑब्वियसली 6 आ रहा था, एक्सक्यूज मी, भी -6 आ रहा था, तो हम इसमें -6 लगाएंगे। 2 माइनस और फिर -6 ब्रैकेट में लगाएंगे, क्योंकि कभी भी ऑपरेशन और ऑपरेशन एक साथ नहीं आते। इक्वल्स टू में हम लगा देंगे कुछ नहीं, क्योंकि हमें निकालना है। एट माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, यानी कि 2 + 6 इक्वल्स टू में इसमें अगर आपका एक बार माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आपका माइनस ही होगा, क्योंकि आपका x ही जो आया है वो क्या आया है, माइनस में आया। x का माइनस मैंने 6 में जोड़ा है, तो इसलिए हम उसे 4 ही मानेंगे, उसे हम एक ही माइनस मानेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी डिवीज़न की, x अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 4, है ना, ये थी ना। हमारा क्या आया था, 8 आया था। अब हम 8 अपॉन में 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली कट कर दिया तो हमारा आ जाएगा 4। यानी कि हमने सारी इक्वेशंस को सॉल्व भी कर लिया और वेरीफाई भी कर लिया। और एक इक्वेशंस आती हैं जो 2 साइड होती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मुझे 1000 लाइक्स चाहिए, व्यूज़ चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए आपके व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। इस पूरे लिंक को आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, वरना मैं आपको अगली वीडियो जो हार्ड इक्वेशंस आपको सीखना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिगर क्लासेस, सो मैं वो वाली वीडियो आपको नहीं भेजूंगी, फिर आपको अपलोड नहीं करूँगी फिर मैं यूट्यूब पे। First of all, you have to subscribe, share and like my video. Please subscribe, share and like my video. Please, 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 and please, please, please. Bye guys.